सीबीएसई कैंसल एफिलिएशन ऑफ 21 स्कूल्स इन दिल्ली। यस, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही सुना। सीबीएसई ने 21 स्कूल्स का जो एफिलिएशन है वो कैंसिल कर दिया है। तो ऐसे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो उन स्कूल्स ने फॉलो नहीं किए, जिसकी वजह से सीबीएसई ने उनका एफिलिएशन है वो कैंसिल कर दिया। लेकिन ये सारी चीजें जानने से पहले, दिस इज प्रियांशी, चैनल का नाम है लाइव विद प्रियांशी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू अ स्टूडेंट। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई % जो अटेंडेंस होती है वो एक स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी होती है ताकि वो बोर्ड एग्जाम्स दे सके। लेकिन कुछ स्कूल्स होते हैं जिनमें हम कॉमनली जानते हैं डमी स्कूल के नाम से। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि डमी स्कूल्स क्या होते हैं। तो ये वो स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनके लिए रेगुलर क्लास अटेंड करना मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं होता है। जो स्टूडेंट्स स्कूल में एडमिशन लेते हैं उनका मेन फोकस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई एंड नीट्स। तो सीबीएसई ने जिन 21 स्कूल्स को अभी एप्लीकेशन कैंसिल किया है वे स्कूल्स थे डमी स्कूल्स। यस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो ये स्कूल्स को रन करना इलीगल है, तो इसीलिए सीबीएसई ने 21 स्कूल्स का एफिलिएशन कैंसिल कर दिया है। गाइस, ये तो बात रही सीबीएसई की कि सीबीएसई ने 21 स्कूल्स का एफिलिएशन कैंसिल क्यों किया। लेकिन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अपने थॉट्स बताना चाहती हूँ आप सभी लोगों को, और आप सभी लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने थॉट्स बताइएगा इस चीज़ से रिलेटेड कि आपको सीबीएसई के इस डिसीजन से क्या लगता है कि ये सही लिया गया, गलत लिया गया। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ना, दो सबसे बड़ी कमियां हैं। ना ही तो इसमें कोई एजुकेशन है, सेकेंडली ना ही कोई सिस्टम है। यस, मेरे को सच्ची में लगता है ना ही कोई एजुकेशन है और ना ही कोई सिस्टम है। तो मैं सीबीएसई से बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपके पास इस चीज़ का तो टाइम है कि आपने ये सारी चीज़ें तो देख ली कि हाँ मतलब कौन सा स्कूल डमी है, कौन सा स्कूल नॉर्मल है, किस स्कूल में बच्चों की 75% अटेंडेंस हो रखी है और किस स्कूल में नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें देखने का तो टाइम आपके पास पूरा प्रॉपर है। लेकिन आपके पास ये देखने का टाइम नहीं है कि स्कूल्स में जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बच्चों को दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। जो टीचर्स जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या वो इतने क्वालिफाइड हैं, क्या वो बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्या वो उनके जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्या वो इतने क्वालिफाइड हैं। ये सारी चीज़ें देखने के पास आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो आई बस जस्ट वॉन्टेड यू टू फोकस ऑन दिस थिंग्स। तो वैसे ये देखने के बाद कि 75% अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आप है ना बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो ये देखने के बाद है ना मैंने बस एक गूगल सर्च किया कि मैं देखना चाहती थी कि आखिर सीबीएसई क्या कहता है कि 75% अटेंडेंस क्यों ज़रूरी है। तो उसके आंसर में मेरे को मिला क्योंकि स्कूल हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किस चीज़ के लिए, सोशल ग्रोथ के लिए, हमारे इमोशनली ग्रो करने के लिए और अकेडमिक ग्रोथ के लिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कौन से अकेडमिक ग्रोथ की यहाँ पे बात की जा रही है। क्या उस अकेडमिक ग्रोथ की बात की जा रही है जहाँ पे टीचर है ना एग्जाम के 3 दिन आगे पहले आके हमें ये कह देता है बेटा ये इस चैप्टर से ना ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से ना कोई 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। या उस अकेडमिक ग्रोथ की बात हो रही है जहाँ पे टीचर्स आता है, जब टीचर्स के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि सिलेबस को कैसे ही कंप्लीट करवाना है, वो एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कराता है। और अगर कोई बच्चा जाके उनसे ये पूछता है कि मैम मेरे को इस चीज़ में डाउट है, तो उसको क्या रिप्लाई मिलता है, बेटा जब मैं पढ़ा रही थी आपने तब क्यों नहीं पूछा, तब आप क्या कर रहे थे। तो मैं जस्ट पूछना चाहती हूँ क्या इन सारी चीज़ों जो एकेडमिक ग्रोथ है वो होगी। सीबीएसई ने ये लिखा हुआ है कि जो स्कूल होता है वो हमें एसेंशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है पढ़ाई के लिए। बिल्कुल सही बात है भाई, देखो अगर पढ़ना है किसी बच्चे को तो एक इन्वायरमेंट चाहिए, लेकिन स्कूल हमें कौन सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। एक ही क्लास में सेम क्लास के 3 सेक्शन के बच्चों को एक ही साथ मर्ज करके बिठा दिया जाता है और एक टीचर होता है वहाँ पर उनको कंट्रोल करने के लिए, और वो एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जहाँ पे आधे बच्चे बातें कर रहे होते हैं, आधे सो रहे होते हैं और आधे पढ़ने का ट्राई कर रहे होते हैं कि कुछ सुन जाए हमें टीचर का, और टीचर किस चीज़ में बिजी होता है उन सारे बच्चों को करने में। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा एनवायरनमेंट किसी भी बच्चे को चाहिए पढ़ने के लिए। जैसी बात करता है ओवरऑल डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, ये वाला जो पॉइंट था ना उसको देखने के बाद है ना मेरे को एक पॉइंट याद आ रहा है, और मेरे को लगता है सारे जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक जो डाउट पूछने के लिए है ना बच्चा अपने अंदर 10 बार पूछता है। मतलब अगर हम 100 में से 90% बच्चों की बात करें तो बच्चा है ना अपने अंदर 10 बार पूछता है पूछूं या नहीं पूछूं, कहीं टीचर बेइज्जती ना कर दे, कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद है ना, और फिर आखिरी में क्या होता है वो बच्चा उसको डाउट को है ना अपने अंदर ही रख लेता है कि छोड़ ना घर पे जाके देख लूँगा, हो जाएगा, नहीं होगा तो रह जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो फिर मेरे को ये जानना है कि यहाँ पे कौन-सा हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट की और कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की जा रही है कि स्कूल जाने के बाद हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ते हैं, जहाँ पे एक बच्चा टीचर से डाउट पूछने के लिए भी 10 बार सोचता है और फिर अपने अंदर ही रख लेता है उस बात को कि नहीं भई टीचर से पूछूँगा बेइज़्ज़ती हो जाएगी। तो ये अगर वो टीचर से ही बात नहीं कर पा रहा है तो आगे जाके वो इंटरव्यू में क्या करेगा और सोसाइटी को कैसे फेस करेगा। तो मेरे को बस एक यही चीज़ पूछनी है, कौन से ओवरऑल ग्रोथ, डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में यहाँ पे सीबीएसई बात कर रहा है। सीबीएसई ये कह रहा है कि जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज होती है, वो इम्प्रूव होती है बच्चे की। भाई देखो, एक एकेडमिक परफॉर्मेंस का तो मेरे को नहीं पता इम्प्रूव होती है या नहीं होती है, लेकिन जब कोई बच्चा टीचर से डाउट पूछता है या फिर कोई और चीज़ हो जाती है और जब टीचर्स उस स्टूडेंट को ह्यूमिलिएट करता है, उसकी बेइज्जती करता है ना सभी स्टूडेंट्स के आगे, सभी मतलब जितने भी टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, सभी के आगे, तो इसके बाद वो स्टूडेंट है ना डिप्रेशन में ज़रूर चला जाता है और जो उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो ज़रूर टूट जाता है। और उसके बाद एक बार वो कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना तो फिर वो कॉन्फिडेंस बहुत, मेरे ख्याल से तो आके भी नहीं देता और बहुत मुश्किल हो जाती है उस बच्चे के लिए। उस बच्चे के दिमाग पे क्या बीतती है ये टीचर्स उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो बस मेरे को ये तो नहीं पता कि कौन सी एकेडमिक इम्प्रूवमेंट होती है नहीं होती, लेकिन हाँ टीचर्स के द्वारा अगर बच्चे को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है तो वो बच्चा डिप्रेशन में ज़रूर चला जाता है और उसका कॉन्फिडेंस है ना वो पक्का कम हो जाता है। बस सीबीएसई ये कह रहा है कि है ना स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। इस पॉइंट को देखने के बाद ना आई वॉज लाइक सीरियसली, मतलब जो इनकी 10th क्लास की साइंस की बुक है ना उसमें फिजिक्स का अगर हम कोई भी चैप्टर उठा के देख ले, एक ढंग की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है, जिसे कहते हैं एक भी चीज़ की ढंग की एक्सप्लेनेशन दे रखी हो। और उसके बाद जो इनके सो कॉल्ड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं यानी हमारे टीचर्स हैं, उसके बाद जो वो एक्सप्लेन कर देते हैं ना उसके बाद तो बस दैट्स द एंड, उसके बाद कुछ नहीं है। सो मेरे को ये तो नहीं पता कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही है, लेकिन बच्चे को है ना रट्टू तोता बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है। ये बच्चे को ये ज़रूर सिखाया जा रहा है बेटा ये चीज़ है इसको ऐसे कर ले, और ख़बरदार इसके टीचर्स ने ये कह दिया कि ये ऐसे है, इसके आगे तो ये पूछ लिया ना मैम ये ऐसे क्यों है, इसमें ऐसे क्यों नहीं, कोई इसके आगे कुछ नहीं है, बस ये ही पत्थर की लकीर है, इसे ये से कैसे इस दिमाग में फीड कर ले, कोई तेरे को आगे थिंकिंग नहीं करनी है। सो मेरे को लग रहा है कि स्कूल में रट्टू तोता ज़्यादा अच्छे से बनाया जा रहा है बच्चों को। एट द एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सीबीएसई कि जितना ध्यान आप है ना इन डमी स्कूल्स का है ना एफिलिएशन कैंसिल करने में लगा रहे हो, अगर इसका 10-15% भी आप ध्यान लगा लो कि है ना बच्चों की जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने में, तो बच्चों का ना भविष्य सुधर जाएगा। जो है ना बच्चे जो अटेंडेंस 75% अटेंडेंस पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, उसके लिए वो कोचिंग्स और ये सारी एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही हैं। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाए तो उनको इन सारी चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर उनकी 75 क्या भाई वो 85% अटेंडेंस भी पूरी करेंगे। सो प्लीज़ थोड़ा सा अपने है ना एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दीजिए प्लीज़, इट्स एन रिक्वेस्ट, क्योंकि इसी पे हमारा जो है ना देश का भविष्य टिका हुआ है। जो बच्चे अपनी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते हैं, जिनको समझ में आ जाता है ना कि नहीं ये सारी चीज़ें नहीं है, इसको हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, वो उनका तो हो जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिन बच्चों को नहीं पता कि भैया क्या हो रहा है, जो जैसे टीचर्स कह रहे हैं वैसे चलते जा रहे हैं, आगे उनका क्या होगा भाई? आगे फिर वो ही है जॉबलेस वो होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयबल जो पर्सन है वो ही बढ़ेंगे ऐसी चीज़ों से। तो सो आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ थोड़ा सा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर ध्यान दीजिए, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कुछ तो कोशिश कर ही लीजिए। और जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका ओपिनियन क्या है इस वीडियो पे, इस टॉपिक से रिलेटेड, सीबीएसई की डिसीजन से रिलेटेड। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, कमेंट करके बताना आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आपके साथ इसमें से कोई सिचुएशन हुई है स्कूल में या नहीं हुई है, क्योंकि आई थिंक सो सारे बच्चे इनमें से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फेस कर ही रहे होंगे। सो ये बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।